Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher from Happy Camera School. स्टूडेंट्स, आप सभी को मैंने कल की क्लास में मैंने धातु रूप करवाए थे लिट लकार में, और वो भी दो वचनों में, एक वचन और द्विवचन। साथ ही साथ मैंने आपको इनसे छोटे छोटे वाक्य जिसमें कर्ता था और धातु का प्रयोग करके वाक्य बनाना सिखाया था। धातुएं थी जिनमें आपने प्रत्ययों को प्लस किया, प्रत्यय या चिन्ह कह सकते हैं, उनसे हमने क्रियाएं बनाई थी। और फिर कर्ता के साथ वैसे ही हमने धातु और प्रत्यय प्लस करके तब हमने वाक्यों का निर्माण किया था। तो आज इसी एक्टिविटी में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो प्रथम पुरुष का जो कर्ता है, जो ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम पुरुष में ही तीनों वचनों में दो दो कर्ता होते हैं, तो बहुवचन में भी दो कर्ता है। ते आता है हमेशा पुरुषों के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए, ठीक है। तहा आएगा स्त्रीलिंग के लिए। इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? वे सब। और इसका प्रत्यय क्या होता है? अंति। तो देखिए, यहाँ पर धातुएं दी गई हैं। जब हम इन धातुओं में इन प्रत्ययों को, इस प्रत्यय को हम प्लस करेंगे तो उससे ये पूर्ण क्रियाएं बन जाएंगी। जैसे कि हस जमा अंति, हसंती। पिब जमा अंति, पिबंती। लिख जमा अंति, लिखंती। तो आप देख सकते हैं ये पूर्ण क्रिया बनती हैं। हसंती का अर्थ क्या होगा? वे सब हंसती हैं या हंसते हैं। पिबंती, वे सब पीते हैं या वे सब पीती हैं। लिखंती, वे सब लिखते हैं या वे सब लिखती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कल की क्लास में कुछ बच्चों ने सवाल पूछा, क्या मैडम अगर वाक्य ये हो कि वे सब वह खाता है, ठीक है, तो क्या सिर्फ हम खादती लिखेंगे? तो मेरा जवाब था नहीं। इसका कारण मैंने तब भी बताया था, मैं आज आप सबको भी बता रही हूँ। देखिए, हसंती या खादती, आप देखेंगे इन शब्दों का अपने आप में पूर्ण अर्थ है। क्यों? क्योंकि ये धातुओं में हमने प्रत्यय या हमने चिन्ह को प्लस करके एक पूर्ण रूप से क्रिया बनाई है, जिसका अर्थ खाली हसंती का जो हसंती है, इसका अर्थ हंसना नहीं होगा। इसका अर्थ होगा वे सब हंसते हैं या वे सब हंसती हैं। वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर जो हंस धातु आपने ली है, उसका अर्थ होता है हंसना। समझे आप कि जो धातुएं ली जाती हैं उनका पूर्ण अर्थ होता है, लेकिन जब संस्कृत में उनका प्रयोग किया जाता है कर्ता के साथ, तो उनमें प्रत्ययों को लगाया जाता है, तब जाकर वो पूर्ण क्रिया बनती हैं। तो इनका अर्थ ये है। लेकिन जब आप इन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वे सब हंसते हैं, तो मैं सिर्फ हसंती नहीं लिखूँगी, मैं क्या लिखूँगी? ते हसंती, कि वे सब हंसते हैं। तो बच्चों, आए आपको मेरी बात समझ में कि इन धातुओं का अर्थ है, क्योंकि देखिए हिंदी जो है उसकी जननी संस्कृत ही है। और एक बात और कि संस्कृत जो है वो एक पूर्ण भाषा है। तभी तो आपने देखा कि इस सिर्फ एक छोटे से शब्द का अर्थ भी पूरा एक वाक्य ही देता है। वे सब हंसते हैं। लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तब आप इसको ऐसे लिखेंगे, ते हसंती, ठीक है। वे सब हंसती हैं तो तहा हसंती। तो बच्चों, ये है हमारा बहुवचन, जिसका कर्ता ते पुल्लिंग है, तहा स्त्रीलिंग है, प्रत्यय है अंति। चलिए, अब मैंने आपके लिए कुछ खाली स्थान चूज़ किए हैं। मैंने लिखे हैं आपके लिए 10 खाली स्थान मैंने लिए हैं। देखिए, कुछ खाली स्थान तो बच्चों ऐसे हैं जिनमें आपको धातु लगा करके मतलब यानी कि धातु में मैंने प्रत्यय लगाकर पूर्ण रूप से क्रिया लिखी है। क्रिया है, पर आपको यहाँ पर कर्ता लिखना है।
जैसे कि पहला है डैश खादती, अब आपको लिखना है। ये बात ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कि बात किसकी की जा रही है, क्योंकि ये तो दोनों ही अर्थ देता है। वह हंसता है, वह हंसती है, सॉरी वह खाता है, वह खाती है। तो इसलिए आप इनमें दोनों में से, यानी कि आप इन तीनों में, यानी कि आप देखेंगे तो इन चारों में ही आप, तीन ये और इनमें आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से कोई सा भी कर्ता लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको ये भी जानना होगा कि जैसे यहाँ पर खादती लिखा हुआ है तो यहाँ का कर्ता कौन होगा। अब यहाँ पर है खादतहा, तो इसका कर्ता कौन होगा। हसंती, इसका कर्ता कौन होगा। लिखंती, इसका कर्ता कौन होगा। मैं इनके अर्थ नहीं बताऊंगी आपको, अगर मैंने अर्थ बता दिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आना है। मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे इन्हें खुद करें और अपनी संस्कृत की नोटबुक में आप ये सब बच्चों को करना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर फिल करना है कि यहाँ पर कौन से कर्ता आएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर तव है, मैंने यहाँ कर्ता दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर आपको धातु दी है, अब आपको इस धातु में खुद से प्रत्यय लगाकर आपको ऐसे यहाँ पर क्रिया लिखनी होगी कि यहाँ की क्रिया क्या होगी। तव के साथ क्या प्रत्यय आता है, वो प्रत्यय आप लगाएंगे, आप देखेंगे, समझेंगे और लगाएंगे इसमें, और एक पूर्ण क्रिया यहाँ लिखेंगे। तहा डैश, यहाँ की जो धातु है वो है हस। अब मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में वाक्य दिया है जिसका अब आपको संस्कृत बनानी है, और सिर्फ करना क्या है कि आपको यहाँ पर अब कर्ता लिखना होगा। वे दो जाती हैं, यहाँ पर गच्छतः है, अब आपको कर्ता अपने आप लिखना होगा। वह जाता है, यहाँ गच्छति है, कर्ता आपको खुद लिखना है। वे दो खाते हैं, कर्ता यहाँ दिया गया है, अब आपको यहाँ पर पूर्ण क्रिया लिखनी है। अब देखिए आपको क्योंकि वाक्य दे दिया गया है, वाक्य में क्रिया आई हुई है, अब आपको अपने आप लिखना है। वे सब खाती हैं, कर्ता लिखना है, क्रिया दी गई है। तो 6th क्लास आज के लिए इतना ही। आप सब बच्चों को ये ध्यान रखना है कि ये 10 के 10 जो मैंने आपको खाली स्थान दिए हैं, ये आप सभी को अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है। एंड वंस अगेन आई विल रिपीट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडे वर्क, you can send me a voice message on my WhatsApp. I will reply to you. Thank you.